इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि 2026 के अंदर हमें एक नए सीसी आईडी के लिए कैसे अप्लाई करना है। इसका जो तरीका है बदल चुका है, पोर्टल भी नया आ चुका है। यहाँ से ही आपको एक नए सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करना होगा। इस वीडियो के अंदर लाइव दिखाऊंगा किस तरीके से अप्लाई करना है। जिन लोगों को नहीं पता सीएससी आईडी क्या होता, तो बेसिकली इसके अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज आपको मिल जाती हैं, बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की सर्विसेज मिल जाती हैं, जो कि आम नागरिकों को आप डिलीवर करके बदले में आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है सीएससी रजिस्टर क्लाउड। तो आप सभी के सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर आपको दे रखा, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें एक नई सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करना है, तो अप्लाई के सेक्शन में गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखाए जाएंगे क्या क्या जरूरी है। इसमें से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि अगर आपके पास नहीं है तब भी आपका काम हो जाएगा, जैसे कि आपका पासपोर्ट नहीं बना है, पुलिस वेरिफिकेशन आपका नहीं हो रखा, या फिर बैंक बीसी सर्टिफिकेट आपके पास में नहीं है, तब भी आपका जो काम है हो जाएगा। मैं लाइव आपको पूरा रजिस्ट्रेशन दिखाता हूँ। टर्म एंड कंडीशंस को आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, गेट स्टार्टेड की टैब पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने अगला जो पेज आएगा, जहां पर आपको टीसी सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। पिछले कुछ दिनों से सीएससी ने ये नंबर जरूरी कर दिया है। अब अगर आपको एक नई सीएससी आईडी लेना है तो इसके लिए टीसी सर्टिफिकेट नंबर आपके पास में होना चाहिए। अब ये जो नंबर है कहां से मिलेगा, तो ये खुद सीएससी ही प्रोवाइड करता है। बेसिकली इनका एक अलग पोर्टल है जहां से आपको रजिस्टर करना है, और टीसी का एक एग्जाम भी होता है। हालांकि एग्जाम बाद में भी आप दे सकते हो, और उसके बाद में सीएससी की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो अगर आपको ये जानना है कि टीसी के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, तो इसका हमारा एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे अन्य वीडियो का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर अपना जो टीसी नंबर है दर्ज करेंगे, बीसीबीएफ नंबर, यानी कि अगर आप बैंक मित्र के तौर पर काम करना चाहते हो तो ये भी जरूरी होता है। हालांकि ये बाद में भी आप अपडेट कर सकते हो जब आपको बैंक मित्र के तौर पर काम करना हो। तो हम यहाँ पर वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो हमारे टीसी सर्टिफिकेट पर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी है। आपको मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के सेक्शन में आना है, अपना जो फोन नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है, सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, जो कि यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई हो चुका है। अगला सेक्शन आता है आधार का, जहां पर हम अपना जो आधार नंबर है दर्ज करेंगे। अब एक चीज यहां पर बता देता हूं कि टीसी रजिस्ट्रेशन जिसके नाम से किया है अपने, आधार का जो नेम है सेम वैसे मैच करना चाहिए, तभी आपका वेरिफिकेशन हो पाएगा। तो जैसे कि हमने वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो यहाँ पर आधार भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब बारी आते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि फादर का नेम, अगर कोई महिला अप्लाई करे, शादीशुदा है, तो अपने हस्बैंड का नेम, यहाँ पर मदर का नाम, मैरिटल जो भी स्टेटस है आपको सेलेक्ट करना है। कैटेगरी के सेक्शन में आना है, यहाँ पर जैसे कि जनरल और रिजर्व्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से हो तो रिजर्व्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, नहीं तो जनरल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डिसेबिलिटी कैटेगरी का भी एक ऑप्शन मिलता है, तो अगर कोई विकलांग है तो यहाँ पर कई सारे तरीके के विकलांगता के ऑप्शन दिए गए हैं। मेरे केस में जैसे कि एप्लीकेबल नहीं है, तो नॉट फिजिकली इंपेयर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर देंगे। हम शहरी क्षेत्र से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, यहाँ पर हमें सिलेक्शन करना है। अब जैसे हमने इतना किया है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एड्रेस को दर्ज करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस है सेम वैसे ही आपको फिल करना है। अपना जो वर्तमान पता है, जो स्टेट है सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के सेक्शन में आना है, तो जो भी विधानसभा क्षेत्र लगता है सेलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील, और विलेज का नाम, ग्राम का नाम, और इसी के साथ में अपने एरिया का जो पिन कोड है दर्ज करना है। अब बारी आती है कियोस्क डिटेल की। अब कियोस्क डिटेल बेसिकली सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लोगों को पता नहीं होगा, तो बता देता हूँ। ये बेसिकली आपके सीएससी सेंटर का जो भी आप नाम रखना चाहते हो, जैसे कि रजत सीएससी केंद्र, रजत जनसेवा केंद्र, या कुछ ऐसा जो भी नाम आप रखना चाहते हो, यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत नहीं होती है। आप अपना नया कोई भी नाम बिजनेस का रख सकते हो। यहाँ पर कियोस्क नेम के सेक्शन में जिस भी नाम से आप दुकान खोल रहे हो, शॉप खोल रहे हो, यहाँ पर आपको एंटर करना है। कियोस्क का ओनरशिप किस तरीके की है, तो इसमें कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे कि रेंटेड है, आपका खुद का है, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अब इतना जैसे मैंने किया है, तो इसके बाद में आप देखोगे कि एक बार फिर से एड्रेस को दर्ज करने का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर ये जो एड्रेस दर्ज किया जाएगा, ये एड्रेस है जहां पर आपका सीएससी सेंटर मौजूद है। अब यहाँ पर दोनों एड्रेस के अंदर डिफरेंट है। ऊपर जो पता हमने दर्ज किया था वो हमारा पता था जहां पर हम रह रहे हैं। बिजनेस जो एक्टिविटी जहां पर हो रही है उसका जो पता है कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। अब आपके केस में
अगर सेम ही है जैसे कि घर के पते पर ले रहे हो तो ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन सीएससी सेंटर चलाने के लिए कम से कम एक कमरा ऐसा कोई होना चाहिए जो बाहर से एक्सेस हो, कोई भी आकर के सीएससी की सर्विसेज को अवेल कर सके। तो इस तरीके का अगर है तो घर के पते पर भी सीएससी सेंटर लिया जा सकता है। तो यहाँ पर उसी तरीके से जैसे हमने अपना पता इंटर किया था उसी तरीके से दर्ज करना है। देन पेज में आपको नीचे की तरफ आना है, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो हमारे सामने अगला पेज आएगा जहां पर हमें अपना ईमेल वेरिफिकेशन, इसी के साथ में पैन नंबर हमें दर्ज करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो हम अपनी जो ईमेल आईडी है यहाँ पर दर्ज करेंगे और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने ईमेल आईडी दर्ज किया होगा इस ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, दर्ज करना है। इसके बाद में पैन नंबर के सेक्शन में आकर के आपको अपना जो पैन नंबर है कैपिटल लेटर के अंदर इंटर करना है और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने बैंक डिटेल का जो सेक्शन है वो आ जाता है, जहां पर आपको अपने बैंक का जो आईएफएससी कोड है जो कि आप अपनी पासबुक या फिर चेकबुक पर देखोगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर दर्ज करना है। वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपकी जो ब्रांच है उसकी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फेच होकर के आ जाएगी। आपको सेलेक्ट अकाउंट टाइप के सेक्शन में आना है, यहाँ पर आप सभी को बताना है कि आपका करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, जिस भी तरीके का खाता है आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि सीएससी की तरफ से एक करंट अकाउंट भी ओपन कराया जाता है, जो कि अभी वर्तमान में अगर आपके पास में सेविंग अकाउंट है तो उसके जरिए आपका सीएससी अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद में जब आप काम करोगे सीएससी की तरफ से आपको करंट अकाउंट ओपन करने के लिए कहा जाता है, उनकी तरफ से गाइड भी किया जाएगा। तो फ्यूचर के अंदर आपका करंट अकाउंट भी ओपन होगा। तो यहाँ पर हम अपना जो अकाउंट नंबर है इंटर करेंगे, इसी के साथ में नॉमिनी का जो नेम है दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो आप अपने परिवार के जिस भी सदस्य को नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका जो नेम है दर्ज करना है। आप सभी से क्या रिश्ता है सेलेक्ट करना है, जिसमें कि आपकी पत्नी हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपको चूज कर लेना है और नॉमिनी की जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अब इतना करने के बाद में हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने अगला जो पेज आएगा वो है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का। अब डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के सेक्शन में ही आपको पहला ऑप्शन मिलेगा ई एपिक नंबर, यानी कि इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो वोटर आईडी कार्ड जो नंबर है आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ में बाकी के जो डॉक्यूमेंट है जैसे कि यहाँ पर जो अपलोड करने के लिए आ रहे हैं इनको आपको 1 बाय 1 अपलोड करना है। तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है आप चाहे पीडीएफ या फिर जेपीजी फॉर्मेट के अंदर अपलोड कर सकते हो। आपको ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पहले जैसे कि हमें आधार अपलोड करना है, हमने सिलेक्शन किया है और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आधार यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि ई आधार आपको अपलोड नहीं करना है क्योंकि उसके अंदर पासवर्ड लगा होता है। अगर करना भी है तो उसको सबसे पहले पासवर्ड को हटा लेना है, उसके बाद में ही आपको अपलोड करना है। नहीं तो यहाँ पर अगर फाइल एक्सेस नहीं हो पाती तो उसके बाद में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे कि जो भी डॉक्यूमेंट हम अपलोड करते जा रहे हैं वो यहाँ से ऑप्शन हटते चले जा रहे हैं। जो भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है। इसी के साथ में एप्लीकेंट की जो फोटो है यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, इसको हमें सेलेक्ट करना है और पासपोर्ट साइज की जो फोटो है हमें यहाँ पर ब्राउज करके अपलोड कर देना है। पैन नंबर भी अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, इसको भी सेलेक्ट करना है और देन यहाँ पर आप देखोगे कि पैन नंबर भी हमारा अपलोड हो चुका है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है तो कई सारे स्लैब आपको मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन का जो भी स्लैब है आपको सिलेक्शन करना है और देन यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट को ब्राउज करके सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर एक चीज देखोगे कि टीसी का सर्टिफिकेट नंबर भी अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, जबकि आपने देखा कि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया था और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में टीसी का जो एग्जाम है वो हमने नहीं दिया है, तो इस वजह से टीसी का जो सर्टिफिकेट है वो अभी जनरेट नहीं हुआ है। उसके लिए आपको एग्जाम देना होगा, तो एक सेपरेट टॉपिक हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि टीसी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड ही करना है। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। अगर आपने एग्जाम कंप्लीट कर लिया है तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लोगे, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये भी डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो चुका है। बीसीबीएफ ये भी बाद में हम कर सकते हैं, जैसे कि नहीं है तो कोई बात नहीं। और नीचे की तरफ आओगे तो ये सारे ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। आई का जो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर क्लिक करके आप प्रीव्यू देख सकते हो। एक बार चेक जरूर कर लेना कि हाँ कोई डॉक्यूमेंट ऐसा तो नहीं है जो रीड नहीं हो रहा, कोई गलत डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पर क्रॉस का ऑप्शन मिल जाता है जिसपे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट को रिमूव कर सकते हो, दोबारा से सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के आ चुका है। हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सफलतापूर्वक रजिस्टर हो चुकी है, कंग्रेचुलेशन का मैसेज यहाँ पर आ चुका है। अब एक काम करना है, सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन का आपको एक प्रिंट आउट ले लेना है। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये जो इंफॉर्मेशन है आपकी प्रिंट हो जाएगी। इसको सेव करके रख लेना है, इसको आपको जरूरत पड़ सकती है।
अब ये जो स्टेप है कंप्लीट करने के बाद में पहले क्या होता था कि इतने से ही आपका काम हो जाता था, आपकी जो एप्लीकेशन है वो वेरिफिकेशन के लिए चली जाती थी। लेकिन अभी सीएससी ने एक एक्स्ट्रा लेयर बढ़ा दी है, इसके अंदर आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड करनी है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। अभी ये जो स्टेप है वो पेंडिंग है, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी हमें ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो मैं दिखाता हूँ। अभी आप देखोगे कि ईमेल पर भी नोटिफिकेशन आ चुका है, यहाँ पर एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर और ये कोड भी यहाँ पर दिया गया है। और इसी के साथ में आप देखोगे कि ईमेल पर एक लिंक आया है प्ले स्टोर का, जहां पर क्लिक करके ये जो एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर लेंगे सीएससी ऐप। इस एप्लीकेशन के जरिए आपको अपना वेरिफिकेशन करना है। तो कैसे करना है दिखा देता हूं। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो यहाँ पर हम पहली बार आ रहे हैं, साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कुछ परमिशन यहाँ पर हमें अलाउ करनी पड़ेगी, देन साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पर कुछ स्टेप ऐसे अपनाने हैं जिसमें कि जिस भी लोकेशन पर आपके सीएससी सेंटर रहेगा, यानी कि जहां पर भी आप ओपन करने वाले हो, जो एड्रेस आपने दर्ज किया था उसी जगह से ये जो स्टेप है आपको कंप्लीट करना है। क्योंकि वीडियो जो बनता है वो जियो टैगिंग होता है, गवर्नमेंट को एक लोकेशन भी पता लगती है कि हाँ यहाँ पर ही ये जो सेंटर है वो ओपन होने वाला है, तो इसलिए करना जरूरी है। हम क्या करेंगे, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो रेफरेंस नंबर हमने नोट कराया था, इसे आपको दर्ज करना है। सिक्योर कोड क्या है, तो आपने देखा था ईमेल पर हमें मिल चुका है, वो सिक्योर कोड हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर जो भी हमने अप्लाई करते वक्त दर्ज किया था वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और प्रोसीड टू कैप्चर वीडियो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले आप उसी लोकेशन पर हो। अब जैसे हमने इतना किया है तो आप देखोगे कि अब हमारे सामने इंट्रोडक्शन आ चुके हैं कि किस तरीके से ये स्टेप आपको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर जैसे बताया गया है, सबसे पहले तो आपको एक A4 सीट लेनी है जिस पर आपको अपना पैन नंबर लिखना है। इसी के साथ में आपको अपना जो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर है वो मेंशन करना है एक प्लेन पेपर पर, जो कि मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ किस तरीके से करना है। और एक 10 सेकंड की वीडियो बनानी है। ये वीडियो कहाँ से बनानी है, आपको अपने सीएससी सेंटर के बाहर से, यानी कि जहां पर भी आप शॉप ओपन कर रहे हो या फिर अपने घर पर ओपन कर रहे हो, तो जहां पर भी लोकेशन है पीछे वो जो बिल्डिंग है वो विजिबल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्लिक हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पहले से हमने प्रिंट आउट लेके रखा है कुछ इस तरीके से, हम यहाँ पर सामने पेपर को रखेंगे। 10 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करनी है और रिकॉर्ड करने के बाद में अगर आपको दोबारा से रीटेक लेना है, इनकेस गलत हो गया है, रीटेक भी ले सकते हो, दोबारा से कर सकते हो। मेरे केस में जैसे कि सही तरीके से आ चुकी है। और प्रोसीड टू रिव्यू के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो यहाँ पर आ चुका है। हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। अब सीएससी की तरफ से एक टेम्परेरी पासवर्ड आपके फोन पर सेंड किया गया है, जो कि यहाँ पर बताया गया है। लेकिन यहाँ पर सीएससी की जो आईडी है वो अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, क्योंकि एक्टिवेट होने के लिए इसको एक बार इंटरनली रिव्यू किया जाएगा सीएससी की टीम की तरफ से। उनकी तरफ से जैसे वेरिफिकेशन किया जाएगा, सारी चीजें अगर सही पाई जाती हैं तो सीएससी आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, जिसके बाद में आप अपनी जो सीएससी आईडी है का जो पासवर्ड है ईमेल पर आ जाएगा। कभी भी हमें एप्लीकेशन का स्टेटस अगर जानना है तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा स्टेटस को ट्रैक करने का। एप्लीकेशन नंबर दर्ज करोगे, कैप्चा कोड दर्ज करोगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके एप्लीकेशन का जो वर्तमान स्टेटस है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि मेरे केस में मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप एक नए सीसी सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना। बाकी अगर आपको ये जानना है कि टीसी सर्टिफिकेट के लिए कैसे हमें अप्लाई करना है, उसका एग्ज़ाम कैसे देखना है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने बताया था, इसको आप देख सकते हो। बाकी अगर आपको ये जानना है कि सीएससी आईडी मिलने के बाद में इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जहाँ पर हम अच्छी कमाई कर सकते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना। बाकी अगर आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, किसी भी अन्य टॉपिक पर वीडियो आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना, मैं उसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।